नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। केदारनाथ रूट पर गौरीकुंड हेली दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी पर एक्शन लिया गया है। आर्यन एविएशन की उड़ानें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दी गई हैं। ट्रांस भारत एविएशन पर भी गाज गिरी है और खराब मौसम के बावजूद ट्रांस भारत के 2 हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी थी। दोनों के पायलट के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए। कैप्टन योगेश ग्रेवाल, कैप्टन जितेंद्र हरजाई के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ मंदिर से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। खराब मौसम की वजह से यह हादसा सामने आया है। विमान दुर्घटना जांच की ब्यूरो गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। सुबह सुबह का वक्त था। श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से उड़ा ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड की तरफ जा रहा था। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे एक बड़ा हादसा इंतजार कर रहा है। मौसम खराब था। सुबह करीब 5:20 पर यह हादसा सामने आया। खराब मौसम के बीच में पायलट हेलीकॉप्टर पर संतुलन नहीं रख पाया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में गौरीकुंड के जंगल में गिरा, जिसमें सवार यात्री बुरी तरह से झुलस गए। खराब मौसम और जंगल का रास्ता होने की वजह से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में वक्त लगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं और डीएनए सैंपल के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने वहां से सूचना दी कि हेलीकॉप्टर की डेब्री को रिकवर कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 7 लोग जो सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें एक बच्ची की भी मृत्यु हो गई है। सभी शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिन्हें बरामद किया गया है। हेलीकॉप्टर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, गुजरात के 1 यात्री थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान राजस्थान के रहने वाले थे। हादसे के पीछे मौसम का खराब होना बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब मौसम अनुकूल नहीं था तो फिर हेलीकॉप्टर का संचालन क्यों किया गया? AAIB यानी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा। AAIB अहमदाबाद हादसे की भी जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। रविवार को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने एक बार फिर से हेली सेवाओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एहतियातन तौर पर सोमवार तक के लिए चारों धाम में हेली सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहे उस हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसमें 2 साल की एक बच्ची समेत 7 लोगों की जिंदगी चली गई। लेकिन ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है। दुर्भाग्यवश ये इस यात्रा सीजन की 6वीं हेली दुर्घटना है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण पायलट हेलीकॉप्टर को कमांड नहीं दे पाया। हादसे के बाद तत्काल बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीसीए यूकाडा समेत अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दुर्घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। मीटिंग में सोमवार तक हेली सेवाओं का संचालन सस्पेंड करने का फैसला किया गया। इस बीच 4 धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों और पायलटों के हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान अनुभवों की जांच की जाएगी। वहीं सहस्त्रधारा स्थित यूकाडा ऑफिस में कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा। वहीं गृह सचिव की अध्यक्षता में डीजीसीए यूकाडा नागरिक उड्डयन विभाग ATC की एक कमेटी बनेगी, जो नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर सितंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए।
चारधाम यात्रा में हेली ऑपरेटरों कंपनियों की मनमानी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। इस साल यात्रा शुरू होने के बाद छठवीं दुर्घटना थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इससे पहले 8 मई को गंगोत्री जा रहा हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास जंगल में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत हुई थी। 12 मई को बद्रीनाथ में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर का पंखा पास में खड़ी गाड़ी से टकरा गया था। 13 मई को बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई। ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई। 7 जून को केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर की हेलीपैड के ठीक नीचे सड़क पर क्रैश लैंडिंग हुई। नहीं, ये हमारी ऑलरेडी डीजीसीए की एसओपी है और उसके अंदर बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसके अंदर कितने लोग बैठेंगे, क्या वेट होना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए, कितने वैली में होने चाहिए, हाइट क्या है, बहुत ही क्लियर एसओपी है उसके अंदर और वही फॉलो भी की जाती है। दुर्घटनाओं के पीछे खराब वेदर कंडीशन और तकनीकी खामियां तो वजह हैं ही। पायलटों के पास केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान के अनुभव की कमी भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ताजा हादसे के बाद अब यूकाडा से लेकर डीजीसीए और सरकार अलर्ट मोड पर है। जल्द ही कुछ ठोस बदलाव देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यात्रा और कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन बावजूद इसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी नहीं है। केदारनाथ में लगातार हादसों के अब देहरादून में एटीसी बनाने की तैयारी हो रही है ताकि पूरे राज्य का हेलीकॉप्टर ऑपरेशन मॉनिटर और कंट्रोल हो सके। देखिए, दुनिया में उड़ने वाली हजारों फ्लाइट एटीसी की निगरानी में उड़ती हैं। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। हर फ्लाइट टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट रहती है। किसी भी इमरजेंसी, टेक्निकल फॉल्ट, मौसम की खराबी के हालात में पायलट एटीसी से ही संपर्क करता है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसों के बाद अब उत्तराखंड में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी बनाने पर बात हो रही है। केदारनाथ रूट पर रोजाना हेलीकॉप्टर 150 से 200 उड़ान भरते हैं, लेकिन सब कुछ पायलट के भरोसे। किसी भी इमरजेंसी में पायलट के पास इंफॉर्मेशन देने का कोई सिस्टम नहीं है। यही हाल अलग अलग जिलों में चल रही हेली सर्विस का है। ऐसे में देहरादून के सहसदारा हेलीपोर्ट पर एटीसी बनाने को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से बातचीत की है। मेरी मुलाकात हुई पिछले दिनों सचिव सिविल एविएशन भारत सरकार से, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक एटीसी हमारे सहसदारा हेलीपोर्ट पे अवश्य बनाई जानी चाहिए, जिस पे उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी है, लेकिन उसमें प्रक्रिया है, उसमें समय लगने की संभावना है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद हर कोई सहमा और डरा हुआ है। ये फ्लाइट भी आखिरी वक्त तक अहमदाबाद एटीसी के संपर्क में थी, लेकिन केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस, जिसमें इस सीजन में 66,000 यात्री सफर कर चुके हैं, वहां ऐसा कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस जाए, टेक्निकल दिक्कत आ जाए, पायलट के पास उड़ने के बाद संपर्क करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यही वजह है हेलीकॉप्टर की सड़क में क्रैश लैंडिंग के बाद डीजीसीए की टीम ने इसे जरूरी समझा है। जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलते हैं हमारे स्टेट में, तो इसकी रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीजीसीए है। वहाँ भारत सरकार में भी सचिव और डीजीसीए पूरी व्यवस्था जो है बहुत ही चिंतित और कंसर्न्ड है। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी एक्शंस भी अभी लिए हैं और उनकी पूरी टीम आई थी, काफ़ी बड़ी टीम आई थी डीजीसीए की पिछले दिनों, और उन्होंने पूरे सब चीज़ों की जांच की है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद से उत्तराखंड में एटीसी बनाने की बात होती रही है। आज कई स्टेशन के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस चल भी रही है, लेकिन अब तक एटीसी पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसों और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद देहरादून में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जरूरी लगने लगा है, ताकि हेलीकॉप्टर में यात्रियों के सफर को सुरक्षित किया जा सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कानपुर से आए श्रद्धालुओं ने न्यूज़ 18 से कहा कि हादसे का शिकार हुए हेली से कल केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब हो गया, इसलिए आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। बाबा केदार के चमत्कार से बाल बाल हमारी जान बच गई।
यहाँ से सोनप्रयाग तक ये हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे कि रास्ते में मतलब 10 इसी कंपनी का था इसी कंपनी का वही हेलीकॉप्टर जो आज क्रैश हुआ है। अच्छा, तो आधे रास्ते से ही हेलीकॉप्टर वापस घुमा लिया, सोनप्रयाग से ही हम लोग वापस आ गए और यहाँ पर उतर के बताया कि रास्ते में मतलब 10 मिनट का समय होगा, ये लोग उतरे हैं, वापस आया हेलीकॉप्टर और हम लोग गए और उसी बीच में वहाँ फिर से मौसम खराब हो गया और वो हेलीकॉप्टर हमको लाके वापस छोड़ दिया। रविवार सुबह यानी कि आज केदार वैली में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के बीच बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान वायरल हो रहा है। दरअसल शनिवार को रुड़की में पत्रकारों ने गौतम से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बारे में पूछा तो उनका ये कहना था कि लोग मर भी रहे हैं, मृत्यु दर भी चलेगी। उन्होंने उल्टा पत्रकारों से कहा कि वो ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएं जिसमें दुर्घटनाएं ना होती हों। और एक ही महीने 2 क्रैश हो गए, आदमियों की जान चली जा रही है। अब मोहल्ले में बस लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये भी कहा लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास केदारनाथ पैदल रूट पर भी एक झरना उफान पर गया और झरने के तेज पानी के साथ आए पत्थर की चपेट में आकर एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 2 तीर्थयात्री घायल हो गए। वहीं पुलिस ने फिलहाल आवाजाही रोक दी है और तीर्थयात्रियों से सुरक्षित जगहों पर रुकने की अपील की गई है। चमोली के थराली में सड़क हादसा हुआ है। यहां पर बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुलसारी आलकोट रोड पर नौना गांव के पास गाड़ी खाई में गिरी है और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के साथ रुद्रप्रयाग, चमोली समेत ज्यादातर हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। वहीं पहाड़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अलर्ट रहने को कहा है और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई है। तो इस वक्त आप 3 तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर मसूरी की, दूसरी ऋषिकेश की और तीसरी उत्तरकाशी की। तीनों जगहों पर आप देखिए किस तरह से झमाझम बारिश हुई और जो थोड़ी बहुत गर्मी पहाड़ों पर पड़ रही थी, पर्यटकों को उससे निजात मिल गई। सुहावना मौसम देखकर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। बागेश्वर में कपकोट समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। वहीं बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और सरयू शमशान घाट पर कई परिवार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुटे थे। तभी कपकोट की ओर से आई बारिश का पानी तेजी से नदी में बढ़ने लगा। सरयू नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि वहां पर मौजूद लोगों को चिताएं छोड़कर भागना पड़ा। कैंचीधाम के स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। पूरा कैंची बाबा नीब करौरी के जयकारों से गूंज उठा। आस्था का ये सैलाब नैनीताल की कैंचीधाम में उमड़ा हुआ है। मौका था बाबा नीब करौरी के स्थापना दिवस का। मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ी और बाबा के दर्शनों की होड़ लग गई। लाइनों से देश भर से आए श्रद्धालु बाबा की एक झलक के इंतजार में दिखे। इस दौरान पूरा कैंचीधाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। वीकेंड के चलते भीड़ इतनी थी कि मंदिर के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लाइनें लगी रही। इतना चमत्कार है ना बाबा के पास। हम लोग ऐसी तरह से आए हैं नेपाल से कि आप सोच भी नहीं सकते। हमको क्या किया था, हम एरोप्लेन में हमको बहुत दिक्कत है, लेकिन बाबा ने इतना चमत्कार कर दिया। हम 3 घंटे प्लेन में उड़ते रहे, फिर बाबा ने इतना चमत्कार कर दिया, हमको यहाँ तक ले आए बाबा जी ने। बाबा के बारे में तो बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि घी का चमत्कार है बाबा जी का, और कंबल वाला चमत्कार, बीमार को ना, और मेरे साथ तो खुद ही कई बार चमत्कार हुए हैं, तो मैं उनको क्या वर्णित करूँ उसको।
तो बाबा की शक्ति बिल्कुल अलौकिक है, उसको जो उससे जुड़ा हुआ है वही महसूस कर सकता है। has given me so much of blessing. He came into my dream, and now I cannot live without him. He has sustained my life so well. Wherever I go, without his love, without his respect. मान्यता ये है कि कैंची धाम में चमत्कार करने वाले बाबा 15 जून को धाम में मौजूद रहते हैं और अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते। इस मंदिर की स्थापना दिवस के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग बाबा के इन्हीं चमत्कारों को जानने और अपनी किस्मत बदलने के बहाने अपना माथा टेकने पहुंचते हैं। बिल्कुल हनुमान जी और साक्षात हनुमान जी है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी कि जो वो पूरी नहीं होती थी। उस जमाने में क्या था, यहाँ कोई इतने अमीर लोग थोड़ी थे पहाड़ों में या कहीं भी। भाई महाराज जी के समय काल में इतनी सारी चीज़ें बन गई। 11 वर्ष में उन्होंने यहाँ कैंची धाम से लेकर के नैनीताल, हनुमानगढ़ और दुनिया की जगह बनाई। ऐसा तो सही नहीं हुआ, हनुमान जी कर सकता और कोई कर ही नहीं सकता। हम तो बस ये सोचे कि जैसे बच्चे खेल नहीं करना, उस किस्म हम महाराज जी देगा खेल करो। और महाराज जी चमत्कार को कोई कह रहे जाने, मैं हम साथ हनुमान जी देखी, बिल्कुल जैसे उड़ते हुए हनुमान जी उन्हें साक्षात वो देखी। तो उन्हें विश्व लौट के आएगा बेटा, विश्व लौट के यहाँ आएगा, तुम देखते रहोगे। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और क्रिकेटर विराट कोहली समेत कई देश विदेशों के अभिनेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और कैंची धाम में अब साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आस्था को ना किसी में तोला जा सकता है, ना ही उसका कोई मोल है। हालांकि गुरु की कृपा ऐसी है कि गुरु के चमत्कार लोगों को कैंची धाम तक खींच लाए हैं। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाराज के दर्शन किए, प्रसाद लिए और मनोकामना पूर्ण करने का कामना करते हुए घर लौटे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कैंची धाम में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। दूर दूर से बाबा के भक्त वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां की व्यवस्थाएं भी हमने आपको बताई कि इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। श्रद्धालुओं ने सरकार की काफ़ी जमकर तारीफ भी की है, क्योंकि दूर दूर से भक्त पहुंचे थे। अच्छा हुआ, देख के बहुत हम लोगों को आनंद मिला है। अच्छा, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा। और व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत सही है। वेरी गुड। और आप लोग अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा। हमें पैर से भाई लंगर थे, लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे हो गए। बहुत अच्छे। सुबह से जैसे 2 पैरों पे नहीं 4 पैरों पे खड़े हैं और सभी की सेवा कर रहे हैं, वो इनक्रेडिबल है। बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा अरेंजमेंट जो देखा है यहाँ पे हमने आज तक में 35 ईयर्स को मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया लाइफ में। बेस्ट एक्सपीरियंस है जो हमने किया है। किसी भी प्रकार के किसी भी श्रद्धालु को कोई भी समस्या नहीं हो रही है। बेस्ट एक्सपीरियंस है। सेवा की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, चप्पे चप्पे पे आपके प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सुखद दर्शन हुआ बाबा का। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। किसी गाड़ी वाले ने किराया ज्यादा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, किसी कोई बदतमीजी नहीं। वहाँ पे प्रशासन ने बोल रखा है कि सारे लोग, हर लोगों के लिए सीट की व्यवस्था है। हर लोग अपनी सीट पे बैठ के जाएंगे, कोई खड़े होके नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे से हो गए और मतलब एक बार भी रुकना नहीं पड़ा। लाइन थी पर अच्छी बात है, दर्शन के लिए लाइन होनी भी चाहिए। और जो ये शटल सर्विसेज भी हैं ये भी बहुत अच्छे से था, मतलब कि कोई जाम ट्रैफिक ऐसे नहीं हुआ, ना ही ऐसे खतरा सा लगा कि अब यहाँ से गाड़ी आ रही है, अब यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड था सब कुछ और मुझे लगता है किसी को ऐसे ज़्यादा फेवरिज्म यहाँ पे मुझे नहीं दिखा, तो ये बहुत अच्छी बात थी। वेल डन। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। विकासनगर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। शातिर चोर के कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद। अल्मोड़ा पुलिस ने आर्मी कैंट एरिया में बंद आवासीय परिसरों से चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया। चोरी के सामान को बरामद किया। पौड़ी पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 8 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर में कपकोट हरसिला मार्ग पर भूस्खलन से सड़क बाधित हो गई और जिसके बाद बीआरओ की टीम ने सड़क को खोला। ऋषिकेश में बाहर से आने वाले पर्यटक गंगा में डुबकी लगाने के लिए पानी के तेज बहाव की परवाह नहीं कर रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने खतरनाक गंगा तटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं।
हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास हादसा होने से बच गया। हर की पैड़ी के पास पहाड़ से एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही जिस समय पेड़ गिरा उस वक्त लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। बागेश्वर जिले के ग्रामीण इन दिनों जंगली सुअरों के आतंक से परेशान है। रात में झुंड के झुंड खेतों में घुसकर मक्का, आलू, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा में 967 सरकारी राशन डीलरों ने शुरू की हड़ताल। जिला पूर्ति विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। कोटद्वार में खुलने जा रहे नए सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग का केंद्रीय विद्यालय प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। 16 जून से स्कूल में 1 से 5वीं की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू होंगे। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दर्ज कराई आपत्ति। 16 और 17 जून को डीएम आपत्ति का निस्तारण करेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला पर्यटन जोन आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। ये जोन अब 15 नवंबर से एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कॉर्बेट का ढिकाला जोन पर्यटकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इस जोन को हर साल 15 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही पार्क में पर्यटकों के लिए नाइट स्टे की सुविधा भी बंद कर दी जाती है। इस बार यहां पर पर्यटकों को जमकर वनराज के दीदार हुए। हालांकि इस सीजन के अंतिम कुछ दिनों में बाघ की कम साइटिंग होने से कई पर्यटक मायूस भी हुए। मैं पिछले 20 सालों से आ रहा हूँ। जब मैं 18-19 साल का था तब से आ रहा हूँ और हर साल जब नए सीजन में खुलता है तो कुछ नई टेरिटरीज बनती है टाइगर के, कुछ कम हो जाते हैं टाइगर और कुछ बढ़ जाते हैं। हाँ, कब्स बड़े हो रहे हैं, अलग अलग टेरिटरी बनाएंगे। उधर ग्रासलैंड में भी कब्स हैं, आज किसी ने देखे भी हैं, 2 कब्स हैं उसके साथ, तो उसकी भी उम्मीद करते हैं नवंबर में जो खुलेगा तो अच्छी साइटिंग होने की उम्मीद है। मानसून सीजन को देखते हुए हर साल ढिकाला को 15 जून को बंद कर दिया जाता है। अब ये जोन 15 नवंबर से अगले सत्र के लिए फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस साल ढिकाला में विदेशी पर्यटकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी से कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। इसके साथ ही यहाँ पर इस बार राजस्व में भी वृद्धि देखी गई है। कि आज 15 जून को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी जो नाइट स्टे के लिए गेस्ट हाउसेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब मानसून के बाद सभी जोन्स को नाइट स्टे के लिए 15 नवंबर को पुनः खोला जाएगा। जो इस बार का सीजन था काफी उत्साहजनक रहा है। इसमें काफी अधिक पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 28% से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है और साथ ही साथ जो फॉरेनर्स का विजिट है वो भी लगभग 23% लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा फॉरेनर्स आए हैं पार्क घूमने के लिए। कॉर्बेट के ढिकाला बंद होने के बाद में अब 30 जून को यहाँ का बिजरानी जोन बंद हो जाएगा। पार्क का झरना और ज़ादी ढेला जोन डे विजिट के लिए साल भर खुला रहता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।